नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया का हिस्सा हूं, ना किसी आईटी सेल का सिपाही। मैं सिर्फ उस सवाल की तलाश में हूं जो पूछा जाना चाहिए लेकिन अक्सर दबा दिया जाता है। आज की खबर किसी छोटी मोटी हलचल की नहीं है। ये खबर देश के लोकतंत्र की नींव को झकझोर रही है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और फिर उसका रद्द हो जाना। अब आप सोचिए ये क्या था। इस्तीफा दिया गया, गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, उपसभापति को कार्यभार सौंपा गया और फिर राष्ट्रपति भवन से आदेश आया, धनखड़ को कुर्सी पर वापस बैठाइए। ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। ये राजनीति का स्क्रिप्टेड ड्रामा भी हो सकता है या फिर एक संवैधानिक युद्ध की शुरुआत। कहानी 21 जुलाई 2025 से शुरू होती है। दिल्ली का तापमान तो 38 डिग्री था, लेकिन सियासी पारा उससे कहीं ऊपर। संसद का मानसून सत्र चल रहा था, विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था। कश्मीर में हुए पहलगाम हमले पर सवाल थे, बिहार में वोटर लिस्ट घोटाले की चर्चा थी और रात के 9 बजे एक धमाका हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कारण बताया, स्वास्थ्य। अब आप ही बताइए, संसद चल रही है, उपराष्ट्रपति दिन भर राज्यसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं और रात को अचानक बोलते हैं मुझे आराम चाहिए। ऐसे कौन करता है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, शाम 5 बजे तक मैं धनखड़ जी के साथ था, वे ठीक थे। रात 8:30 को फोन पर भी बात हुई, वो स्वस्थ लग रहे थे। ये इस्तीफा अप्रत्याशित है। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, दाल में कुछ नहीं, पूरी थाली में कुछ काला है। 22 जुलाई की सुबह राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया और राज्यसभा में हरिवंश कार्यवाही संभालने लगे। अब यहां से सवाल उठता है, क्या यह सब दबाव में हुआ? पप्पू यादव ने ट्वीट किया, ये इस्तीफा नहीं, एक राजनीतिक चाल है। कुछ पत्रकारों ने लिखा कि धनखड़ 2 जजों, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ विपक्ष के महाभियोग प्रस्ताव को आगे बढ़ाने जा रहे थे। बीजेपी नहीं चाहती थी कि यह मामला संसद में आए। किरण रिजिजू ने उन्हें चेताया भी, लेकिन धनखड़ ने कहा, मैं संवैधानिक दायित्व निभाऊंगा। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को यह रुख रास नहीं आया। धनखड़ हमेशा से बेबाक नेता रहे हैं। राजस्थान से दिल्ली तक उनकी छवि एक स्वतंत्र सोच वाले व्यक्ति की रही है। कई बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ बयान दिए, संविधान को सर्वोपरि रखा। अब ये मान लीजिए कि इस्तीफा उनकी मर्जी से दिया गया हो या दबाव में, दोनों ही स्थितियां चिंताजनक हैं। अगर दबाव में दिया गया तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अगर अपनी मर्जी से दिया तो यह सत्ता को एक चुनौती भी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 अगस्त 2025 की सुबह देश जब सोच रहा था कि उपराष्ट्रपति की कुर्सी अब खाली है, तभी राष्ट्रपति भवन से खबर आई, धनखड़ का इस्तीफा रद्द कर दिया गया है। जी हां, रद्द कर दिया गया। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू और धनखड़ के बीच देर रात लंबी बातचीत हुई। राष्ट्रपति ने कहा, देश को आपकी जरूरत है, आपकी सेहत का ध्यान रखा जाएगा, लेकिन आप जैसे व्यक्ति को संवैधानिक जिम्मेदारी से हटाना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। धनखड़, जो पहले ही उपराष्ट्रपति आवास छोड़ने की तैयारी कर चुके थे, दोबारा जिम्मेदारी संभालने को राजी हो गए। अब सवाल उठता है, क्या यह सब पहले से तय था? कुछ जानकार कहते हैं कि धनखड़ ने यह कदम उठाकर बीजेपी को यह संदेश दिया कि वे किसी की कठपुतली नहीं है। राष्ट्रपति ने शायद यह समझा कि यदि उन्हें हटाया गया तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं होगी, यह संविधान के मूल ढांचे की हार होगी। इसीलिए उन्होंने इस पूरे स्क्रिप्ट को पलट दिया। इस बीच अंदरखाने खबरें चल रही थीं कि बीजेपी नीतीश कुमार या योगी आदित्यनाथ को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती थी, लेकिन धनखड़ की वापसी ने सब उलट दिया। अब बीजेपी के भीतर खलबली है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व स्थिति को सही से नहीं समझ पाया? क्या यह पार्टी के भीतर उठती असहमति की पहली झलक है? पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अब धनखड़ पहले जैसे ही रहेंगे? क्या वह बीजेपी की नीतियों पर सवाल उठाते रहेंगे या फिर इस पूरे घटनाक्रम के बाद वो नरम पड़ जाएंगे? दोस्तों, लोकतंत्र में असली लड़ाई पदों की नहीं, सोच की होती है। अगर उपराष्ट्रपति जैसा पद भी दबाव में आ जाता है तो ये एक चेतावनी है, और अगर राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से इस दबाव को हटाया जा सकता है तो ये उम्मीद भी है। धनखड़ का इस्तीफा और उसका रद्द होना
ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जो लोकतंत्र के नाम पर सत्ता के इशारों पर चलने लगा है। और ये उस संघर्ष की कहानी भी है जिसमें कुछ आवाजें अब भी संविधान की रक्षा में उठ रही हैं। याद रखिए, हर इस्तीफा एक अंत नहीं होता। कभी कभी ये शुरुआत होती है सवालों की, संघर्ष की और शायद बदलाव की भी।